नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे सबसे छोटी आवाजें सबसे बड़ी उम्मीद ला सकती हैं। एक युवा दासी की कहानी जो अपने घर से दूर थी और वह एकमात्र सच्चे भगवान को जानती थी, चमत्कारों के देवता को। अपने दिल में विश्वास लेकर उसने आवाज उठाई और अपने मालिक की कुष्ठ रोग से छुटकारा दिलाया। ये कहानी है नामान की। एक शक्तिशाली योद्धा के भव्य घर में नामान के आसपास उदासी छाई हुई थी। हालांकि वह एक महान सेना नायक था, नामान को भयंकर कुष्ठ रोग था। कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया। लेकिन उसके घर में एक युवा दासी लड़की थी जो इस्राएल से थी। घर से दूर रहते हुए भी वह सच्चे परमेश्वर में विश्वास रखती थी। एक दिन उसने हिम्मत से बात की। नामान की पत्नी ध्यान से सुन रही थी। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह नबी उसे वाकई ठीक कर सकता है? और यूं उम्मीद जगाते हुए नामान ने फैसला किया, वह जाकर पता लगाएगा। क्या यह सच हो सकता है? क्या मैं ठीक होकर फिर से स्वस्थ हो सकता हूँ? नामान अराम के राजा के पास गया और इस्राएल जाने की इजाजत मांगी। राजा ने हाँ कर एक शाही पत्र इस्राएल के राजा को भेजा। बिल्कुल, जाओ, मैं इस्राएल के राजा को पत्र भेजूंगा। यह पत्र लेकर इस्राएल के राजा को दो, वह तुम्हारी मदद करेगा। नामान ने चांदी, सोना और बढ़िया कपड़ों के तोहफे इकट्ठे किए और चल पड़ा। जब इस्राएल के राजा ने पत्र पढ़ा तो डर से भर गया। क्या मैं भगवान हूँ जो इस आदमी को ठीक कर सकूं? वह रोते हुए कपड़े फाड़ रहा था। मैं भगवान हूँ। क्या मैं मार सकता हूँ और फिर से जिंदा कर सकता हूँ? ये आदमी मुझे क्यों भेज रहा है कि मेरी कुष्ठ रोग से ठीक हो जाऊं? देखो, ये मेरे साथ झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जल्द ही एक संदेश वाहक आया जिसमें पैगंबर एलिशा का संदेश था। नामान को मुझे भेजो, तब वह जान पाएगा कि इस्राएल में एक पैगंबर है। नामान एलिशा के घर पहुंचा, बड़ी भव्य स्वागत की उम्मीद में। लेकिन उसकी जगह एक साधारण सेवक आया। जाओ, यर्दन नदी में 7 बार नहाओ और तुम ठीक हो जाओगे। जाओ, यर्दन में 7 बार नहाओ, तुम्हारा शरीर ठीक होगा और तुम पवित्र हो जाओगे। नायमन गुस्से में था। मैं उस छोटी नदी में क्यों नहाऊं? मैं सोच रहा था कि वह मेरे पास आएगा, भगवान का नाम लेकर खड़े होगा, हाथ हिलाएगा और मेरी कुष्ठ रोग ठीक करेगा। क्या दमिश्क की नदियां अब्बाना और फरपर इस्राएल के सारे पानी से बेहतर नहीं हैं? क्या मैं उनमें नहाकर साफ नहीं हो सकता? वो बड़बड़ाया। क्या दमिश्क की नदियां बेहतर नहीं हैं? गुस्से में वह मुद्दने लगा, लेकिन उसका सेवक उससे विनती करने लगा। नैराश्य के बावजूद नेमान ने आखिरकार आज्ञा मानी। वह नदी में उतरा और डुबकी लगाई। दो, 3 बार, पर कुछ बदला नहीं। 4, 5, 6 बार, अभी भी वैसा ही। लेकिन जब वह 7वीं बार डुबोया तो एक अद्भुत बात हुई। उसकी त्वचा ठीक हो गई, चिकनी और नई, जैसे बच्चा। नामीन स्वस्थ हो गया। घर पर वह नौकरानी बेचैन थी। फिर उसने अपने मालिक को आते देखा, पर कुछ अलग था। नामीन का चेहरा खुशी से भर गया। उसकी त्वचा अब बिल्कुल स्वस्थ थी। उसका दिल खुशी से भर गया। भगवान ने उसकी दुआ सुन ली थी। और उस दिन से नामीन ने कहा, अब मैं जानता हूं कि इस दुनिया में केवल इजराइल में ही भगवान हैं और मैं कभी भी किसी और भगवान को बलिदान नहीं दूंगा सिवाय इजराइल के परमेश्वर के। नामान एक महान योद्धा था।
लेकिन उसकी ताकत और दौलत उससे बचा नहीं सकी। उसे ठीक भगवान के वचन का पालन करने से मिला। और याद है किसने शुरुआत की? एक छोटी बेटी। शायद वह छोटी थी, लेकिन उसका विश्वास बड़ा था। वह ईश्वर की शक्ति में विश्वास करती थी और उसकी वजह से नामान का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। यह कहानी याद दिलाती है कि भगवान किसी को भी, चाहे बड़ा या छोटा, अपने सत्य को बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं तो अद्भुत चीजें होती हैं। तो तुम क्या सोचते हो? क्या तुम नौकरानी की तरह विश्वास करोगे? क्या तुम भगवान के वादों पर भरोसा करोगे? जैसे नीति वचन 3:5 कहता है, अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करो और अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। धन्यवाद देखने के लिए। और हाँ, बाइबल की और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। फिर मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे। तब तक ख्याल रखना। अलविदा।